नमस्कार जी आप सब लोगों को। मेरा नाम दुर्गा देवी है। यह सम्मान मिला है, इतनी खुशी हो रही है कि मेरे बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर और अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मनुष्य जीवन दिया और इतने अच्छे संस्कार दिए। आज जो मान सम्मान मिला है मुझे मेरे ग्रेट अपलाइनों और मेरी प्यारी सी टीम की वजह से मिला है। मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड की कोई जॉब नहीं थी, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे परमपिता परमेश्वर मेरे पति को सरकारी नौकरी मिल जाए। मेरी शादी के 3 साल बाद 2008 में इनकी सरकारी जॉब लग गई, तो मुझे लगा कि अब तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। पर मेरी बीमारी के कारण और परिवार की जिम्मेदारी के कारण सैलरी आती और चली जाती और हमारी स्थिति वैसी की वैसी थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेब शॉप से पहले हमारी ज़िंदगी कट रही थी। मैं अपने पति देव का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिनकी मेहनत की वजह से मुझे आज ये इतना बड़ा मान सम्मान मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले 7 जन्म में मुझे यही पति परमेश्वर मिले। साधारण सी लड़की को आज यहाँ इतना बड़ा मान सम्मान दे दिया तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और जब हम दिल्ली में रहते थे मुझे नहीं पता कि ये क्या बिजनेस करते हैं। मैं बैठी बैठी सोचती रहती थी। ये रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर आते थे। मैं सोचती थी ये क्या आफत आ गई, पीछे बैठी बैठी सोचती रहती थी। हमारे पास एक सिंगल क्वार्टर थी जिनमें हम 4 जने रहते थे, 2 देवर रहते थे, 2 हम हस्बैंड वाइफ रहते थे। तो मैं सोचती रहती थी। एक दिन इन्होंने अचानक हमारे ग्रेट गुरु अजय पंडित सर का डायमंड फंक्शन था, तो उनमें मुझे लेके आए। मुझे अजय पंडित सर और उनकी फैमिली का सम्मान देखकर बहुत अच्छा लगा। जब यहाँ फंक्शन ख़त्म हुआ तो मैंने रास्ते में एक बात बोली इनको कि चाहे मेरी वजह से आपको कोई परेशानी आए तो चाहे 4 साल के लिए मुझे घर छोड़ देना, पर ये मान सम्मान मुझे भी चाहिए। जिनमें हमारा सिल्वर का सम्मान हुआ था। फिर सिल्वर के सम्मान के बाद इनका दिल्ली से ट्रांसफ़र अजमेर हो गया। वहाँ 6 महीने तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। ये बहुत परेशान रहते थे। पैसों की भी इतनी तंगी थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, नौकरी होने के बावजूद। कभी कभी तो आटा भी नहीं रहता था घर में। गांव से दाल आती थी तो उनकी दाल और चावल की खिचड़ी बना के खाते थे हम। वहाँ लोगों को बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि इन्होंने कॉलोनी में सब लोगों को प्लान दे रखा था, तो किसी से उधार पैसे भी नहीं मांग सकते थे हम। क्योंकि मांगते तो सब लोग यही बोलते कि बोला हमको तो बोलते हैं बोला 8 लाख मिलेगा। बहुत परेशानियां आई। ये डायमंड शिप तो आज मिली है पर हमने बहुत दुख झेले हैं, पैसों से भी और बहुत सारी
सारी दिक्कतें आई। हमारे पास बच्चे नहीं थे, पहले हमारी शादी को 15 साल हो गए थे, पर हमारे पास बच्चे नहीं थे। तो वहाँ कॉलोनी में और गांव में सब ये बोलते थे कि ये लड़का तो पागल है, पर क्या तुम भी पागल हो क्या, तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, ये तो कंपनी के पीछे पागल हो रहा है, तो तुम तो अपना इलाज कराओ। ये जब बच्चे ही नहीं होंगे तो इस पैसों को खाने वाला कौन है। तो मैं उनको सभी लेडीज़ों को मुंह पे तो ऐसे बोल देती थी कि मेरे देवर के हैं, मेरी ननद के हैं, मेरे भाई के हैं, मेरी बहनों के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। पर मैं बहुत रोती थी, बहुत दुख होता था मुझे कि लोग आज मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, पर भगवान पे भरोसा था मुझे कि एक दिन यही परमपिता परमेश्वर मुझे डायमंड शिप भी देंगे और बच्चा भी देंगे। इतने नहीं जंग है, जीत जाएंगे हम। मैं अजमेर से दिल्ली अकेली ट्रेन में सफर करती थी। मैं दिल्ली अपना बच्चों का इलाज करवा रही थी, बहुत रोती रहती थी कि आज पति मेरा घर पे है, फिर भी मुझे अकेले सफर करना पड़ता है। रात को 10-10, 11-11 बजे तक आना जाना, अकेली लेडीज, आप समझ सकते हो सब लोग। मुझे बहुत दुख होता था, पर मैं इनको कभी नहीं बोलती थी। एक बार बोला था, उन्होंने बोला कि या तो बच्चा ले लो या डायमंड शिप ले लो। तो मैंने बोला आप अपना काम करो, मैं बच्चे का मैं देख लूँगी। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, पर हम सबकी सुन के निकल गए। उस टाइम में इनको बच्चे के लिए रोकती, मेरी दवाई के लिए रोकती, तो आज हमें डायमंड शिप भी नहीं मिलती और बच्चा भी नहीं मिलता। मैं अकेले बैठी बैठी खूब रोती थी, पर मैं किसी को नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि भगवान एक दिन मेरी जरूर सुनेंगे। आज मेरा बुरा वक्त है, कोई बात नहीं, पर एक दिन बहुत अच्छा वक्त आएगा मेरा। और मैं इनके 4 चाचा जी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। एक बहू नहीं, मुझे बेटी की तरह रखा। जब मैं बीमार होती थी तो इनके चारों चाचा जी मुझे गोद में एक बेटी की तरह उठा उठा के लेके जाते थे। मुझे आज वो दिन याद है। मैं चाहती हूँ कि हमें हर जन्म में यही चाचा चाची मिले। और मैं अपने पापा का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे बहुत खूब पैसे लगा के मुझे बचा लिया। खूब पैसे लगाए मेरे पापा ने, क्योंकि इनकी जॉब नहीं थी, पैसे हमारे पास थे नहीं, तो मेरे पापा ने मेरे ऊपर खूब, मेरी बीमारी पे खूब पैसे खर्च किए थे। तो मैं अपने पापा और मम्मी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे यही माता पिता मिले। मुझे अपने मम्मी पापा पे गर्व है। और मैं अपनी सासू माँ और मेरे इनके छोटे भाई हमारे देवर गोविंद जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, दोनों का, कि अपने बड़े भैया को काम की वजह से, घर के काम की वजह से कभी परेशान नहीं किया। हमेशा यही बोलते थे, भैया आप अपना काम संभालो, घर का काम मैं देख लूँगा। तो मैं गोविंद जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं सासू माँ का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कभी हमें कोई भी बात हुई कभी नहीं बताया, हमेशा अपना काम करते रहे और ऐसे बोलते थे, बेटा बहू आप अपना काम करो, घर का काम तो हम देख लेंगे। तो मैं मम्मी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यही सासू माँ मुझे हर जन्म में मिले। मुझे बहुत गर्व है अपनी सासू माँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा परिवार मुझे हर जन्म में मिले।
बहुत अच्छा परिवार मिला है। बहुत सारी परेशानियां आई पर आज ये दिन आ ही गया। विश यू ऑल द गोल्ड डायमंड।